Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, so class 12. As our fifth chapter is going on, and today we are going to start a new unit, that is 5.2 exercise guidelines at different stages of growth and development. So please go through with the video. Dear one and all, as you can see, exercise or physical activities has the potential to improve the physical and mental health of the nation, reduces the maximum causes of mortality and improve life expectancy. ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यायाम होते हैं, शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो किसी राष्ट्र का, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, जो स्वास्थ्य हो उसे बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं। देश में जो मृत्यु संख्या होती है, मृत्यु के जो कारण होते हैं उन्हें कम कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति की जो अपनी लाइफ से जीने की जो इच्छा होती है उसे सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट कैन सेव मनी बाय सिग्निफिकेंट ईजिंग द बर्डन ऑफ क्रोनिक डिसीज़। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है ऑथर कि एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपने आप को स्वस्थ रखें, देश का पैसा और अपना पैसा भी बचा सकते हो। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर इन्फेंट्स, शिशु, चिल्ड्रंस, बच्चे एंड टीन्स, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो शिशुओं की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वयस्कों की, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दिस कंटिन्यूज थ्रू प्री स्कूल, स्कूल, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्डर ईयर्स। कि इसके स्टार्ट होने की जो उम्र है कोई एक पर्टिकुलर उम्र नहीं है, यह स्कूल से पहले, स्कूल के दौरान, युवावस्था के दौरान, वयस्क के दौरान और वृद्धावस्था के दौरान। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिमेंटिया एंड अल्जाइमर। जो लाइफ थ्रेटनिंग जो कुछ डिसीज़ हैं, जैसे उसने डिप्रेशन दिया, अवसाद है, डिमेंटिया है और अल्जाइमर जैसी बीमारी है, इनके खतरे को भी दूर करती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव सेल्फ परसेप्शन, जो आत्मबोध, आत्मज्ञान होता है उसे भी बढ़ाती हैं। सेल्फ स्टीम, आत्म छवि को सुधारते हैं। मूड, अपने जो मूड स्विंग है उसे भी ठीक करते हैं। स्लीप क्वालिटी, जो किसी व्यक्ति की जो सोने की जो गुणवत्ता, जैसे कई बार होता है कि स्लीपलेसनेस होती है, सोने की बीमारी होती हैं, वो तो उन्हें भी वो दूर करती है। इट कैन बी सेड ऑब्वियसली दैट एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि वास्तव में जो व्यायाम और शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के उचित वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। देयर आर वेरियस गाइडलाइंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ एट डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनमें सबसे पहला नंबर आता है इन्फेंसी, शिशुवस्था, 1 से 2 साल की। अब शिशुवस्था में देखिए ऑथर क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस अवस्था के दौरान फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज शुड बी एनकरेज्ड। बच्चों को उनका हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि वो एक्सरसाइजेस की तरफ मोटिवेट हों। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, जैसे बड़ी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं और एक्सरसाइजेज शुड बी प्रमोटेड, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा शुड बी एनकरेज्ड। बैठने वाली एक्सरसाइजेस हैं, सर को नियंत्रित करने वाली हैं, क्रॉलिंग, घुटने चलने वाली, ऐसे कामों के लिए बच्चों को, शिशुओं को क्या है, मोटिवेट करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इन्फेंट्स शुड बी इंडल्ज इन सच एक्सरसाइजेज सच एज मूविंग आर्म्स। शिशुओं को ऐसी व्यायामों में, जैसे कि बाजुओं को हिलाना, लेग्स एंड रीचिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुओं तक पहुंचना, उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए एनकरेज करना। इन्फेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट्स, टॉयज एंड गेम्स दैट एनकरेज देम टू मूव एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ। ऑथर क्या कह रहा है इस लाइन में कि शिशुओं को ऐसे खिलौने देने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट देने चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव कर सकें। वॉचिंग टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी अवॉइडेड बाय द इन्फेंट। शिशुओं के द्वारा टीवी देखने, कोई भी और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कोई भी मीडिया का साधन है, उनसे बचाना चाहिए। दे शुड नॉट बी रिस्टेन्ड इन हाई चेयर्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। प्रोलॉन्ग पीरियड से मतलब लंबे समय तक शिशुओं को किसी भी आरामदायक कुर्सी पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठाना चाहिए। दे शुड बी एनकरेज टू वॉक इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्ट्रॉलर टू कैरी दैम अराउंड। जो आपने देखा होगा स्कूटर्स होते हैं या ट्रॉलीज़ होती हैं जिनमें बच्चों को बैठा के लेके जाते हैं, तो उनके बजाय बच्चों को पैदल चलने के लिए ज़्यादा फोर्स एनकरेज करना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक थ्रोइंग, कैचिंग और किकिंग ए बॉल मे बी मोस्ट सूटेबल एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। शिशुवस्था के दौरान
किसी चीज़ को फेंकना, किसी चीज़ को पकड़ना और बॉल को पैर से किक करना, ये सबसे सटीक व्यायाम होते हैं इस अवस्था के दौरान। इसी कड़ी में अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड 3 to 7 years. During this stage such exercises or physical activities should be encouraged which helps in developing competence and movement skills, throwing, jumping, catching और kicking the ball. क्या कह रहा है ऑथर कि इस अवस्था के दौरान, इस उम्र के दौरान, इन वर्षों के दौरान बच्चों को ऐसे एक्सरसाइजेस के, ऐसे व्यायामों के लिए मोटिवेट करना चाहिए जैसे कि जो उनमें कह सकते हो कंपटीशन की भावना स्थापित करें। थ्रो करना, जंप करना, कैच करना, किसी बॉल को किक करना। एम्फेसिस, जो पूरा ध्यान है वो किसके ऊपर लगाना चाहिए? शुड बी लेड डाउन ऑन पार्टिसिपेशन एंड नॉट ऑन कंपटीशन। सिर्फ हिस्सा लेना, भाग लेने पे जोर देना चाहिए, ना कि किसी कंपटीशन पे। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस अवस्था के दौरान एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स, फाइन से मतलब छोटी से छोटी जिसमें मांसपेशियाँ इन्वॉल्व होती हों, लाइक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी शुड बी एम्फेसिस। कोऑर्डिनेटिव जिसमें एक से ज़्यादा शारीरिक अंगों का समन्वय स्थापित होता हो। स्ट्रक्चर एज वेल एज अनस्ट्रक्चर, बनाई हुई और अव्यवस्थित, व्यवस्थित और अव्यवस्थित फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियाँ शुड ऑल्सो बी परफॉर्म डेली फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स बाय चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा कम से कम 1 घंटे तक ऐसी एक्टिविटीज़, गतिविधियों को ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। Recreative as well as enjoyable methods should be used to encourage them for participation in various physical activities. क्या कह रहा है? enjoyable, आनंददायक, recreative, जिनमें बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को encourage करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। Stress should be laid down on the safe environment and they may be allowed to watch quality program on TV for 1 or 2 hours. ऑथर क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेस है, वो जो पूरा ध्यान है, जोर है, वो किसके ऊपर देना चाहिए? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित वातावरण देने के लिए और उन्हें 1-2 घंटे के लिए जो क्वालिटी प्रोग्राम होते हैं जिनसे कैरेक्टर बिल्डअप हो सके, जिनसे जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्डअप हो सके, ऐसे प्रोग्राम्स को देखने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए उन्हें अलाउ कर देना चाहिए। सो गाइस, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और जो 3 जो एज कैटेगरीज हैं, एडोलसेंस, लेटर चाइल्डहुड एक्सेट्रा,